श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। इस साल शिविर हुआ तो 70 रसिया के और 30 अमेरिका के लोग भारत में रहे और यहाँ ध्यान सीखने आए, मोक्ष पाने आए, समाधि लगाने आए, परमात्मा को जानने आए। इसलिए मैं दोहराकर फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि यदि आपका शरीर स्वस्थ हो, धन धान्य भी खूब हो, परिवार भी ठीक हो, शिक्षा भी है, नौकरी भी है, आपके खुद नौकर चाकर हों, फिर भी सत्संग की जरूरत है क्या? और है तो क्यों? क्योंकि बहुत लोग तो शरीर के रोग पूछने आते हैं। मैं यूँ तो रामदेव जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने योग का प्रचार भारत में किया है, पर मैंने देखा कि ज़्यादातर शरीर रोग से पीड़ित लोग योग सीखने लगे। रोगों का, इसीलिए विवाद का विषय यही है कि योग से, प्राणायाम से ये रोग ठीक हो सकता है क्या? माने आलोचना करने वाले भी यही पूछ रहे हैं कि आप इससे रोग की निवृत्ति करते हो, कैंसर ठीक हो सकता है क्या? फला रोग जा सकता है क्या? अर्थात रोग निवृत्ति के ही प्रश्न करते हैं तार्किक लोग, पर वो ये नहीं जानते कि यदि रोग निवृत्ति नहीं हो और शरीर का परिवर्तन नहीं रुके, देह का त्याग हो ही, तो योग का क्या फायदा है? असल में भारत ने 2 बातें कही हैं, इसलिए 4 पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये संसार में स्वस्थ शरीर, सभी सुख सुविधाएं चाहिए। यमराज ने नचिकेता को कहा था कि मांग ले जो कुछ मांगना चाहता है, स्त्री, धन, स्वस्थ शरीर, दीर्घायु और सुख सुविधाएं जो तेरे ख्याल में हो, जो नहीं मिली वो मांग ले। यदि तुमको यमराज मिल जाता और छूट दे देता तो पता नहीं एक भी शायद आत्मा की बात न पूछता, सब इसी चीज को मांगते। पर नचिकेता विचित्र खोपड़ी का आदमी है, वो ये मांगता ही नहीं। इसी तरह वैसे भले मंदिर में अभी जाकर आप धन न मांगो, पर यदि धन बंटने लग जाए, मान लो इस मंच पर कल धन बटे, ज्यादा नहीं, 100 रुपया ही बटे, मनमानी नहीं, लाखों नहीं, अरबों करोड़ों नहीं, सिर्फ 100 रुपया बटे तो शायद भिंड यहीं आ जाता। अभी अभी अखबार में एक खबर पढ़ी, माताओं वाली, सबने पढ़ी होगी कि जिनके एक ही लड़का है उनको ये संक्रांति भारी पड़ेगी, तो जो क्या करेंगे, 7 घर से भिक्षा मांगेंगे और अपने पुत्र की शुभकामना मांगेंगे, चाहेंगे, और 1 आध रुपया भी लेंगे तो उनको ठीक रहेगा। तो खूब मांगा लोगों, और ये अखबार में छप जाए जो 11 घरों में भीख मांगेगा और मोक्ष चाहे, मुक्ति के लिए
भीख मांगे। तो लोग तो सम्मेलन के लिए भी कहते हैं हम कलेक्शन नहीं करेंगे। माने मोक्ष के लिए हम कुछ करने को तैयार नहीं, या हमारी खोपड़ी में मोक्ष की कोई ऐसी कल्पना है जो शायद इस जीवन में नहीं होती। मोक्ष का सुख इस जीवन में नहीं मिलता। आप लोगों को लगता है मरने के बाद का क्या ठिकाना, धन का भी फायदा है, पुत्र का भी फायदा है, स्त्री का भी फायदा है, पद प्रतिष्ठा इस जन्म में जीवन में मिलती है, मोक्ष मरने के बाद मिलता है। और मैं कहूं स्वर्ग तो मरने के बाद मिलता होगा, यद्यपि उसमें भी मैं 100% सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमारे यहां सुखम स्वर्ग समख्याता, सुख को स्वर्ग कहा है, और वो जीते जी मिल सकता है। पर हर चीज हमारे यहां मरने के बाद पर छोड़ दी गई, इसलिए कई नास्तिक तर्क करते हैं कि हम नहीं मानते स्वर्ग। भाई हमारे दूसरे ग्रंथ जो कहते हैं सुखम स्वर्ग समाख्याता दुखम नरक में, वही दुख ही नरक है। तो दुख इस जीवन में मिलता है कि नहीं, तो उससे छूटो, नरक से छुट्टी पाओ, और इस जीवन में सुख प्राप्त करो, स्वर्ग प्राप्त करो। और मोक्ष क्या है? सुख और दुख दोनों से परे रहने का नाम मोक्ष है। दुख में दुख से लिप्त ना हो, सुख को पकड़ो मत, सुख के लिए लालायित ना हो, भिखारी ना बनो, आवे जावे। सुख दुख हैं मेहमान हमारे, दोनों का दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। सुख दुख मेहमान है, आते जाते हैं। मेहमान आए बिठाओ रखो, जावे तो जावे। सुख भी मेहमान है, आने दो पर जाने में रोको मत। हाँ, आप सुख को टिकाने में लगे हो, झूठ नहीं बोलना। आ जाए तो जाने नहीं देना चाहते, राजी से नहीं कहते जा, आया है जा, आने वाला जाता ही है, हम तुझे क्यों पकड़े, जरूरी है जा और कहीं जा। दुख आता है तब प्रार्थना आ न जाए, आ न जाए, आ न जाए, इतना डरपोक। आने दो, आएगा चला जाएगा। तुम्हारा कोई बिगाड़ता नहीं, बिगड़ता इसलिए है कि सुख और दुख में तुम सत्य बुद्धि करके आत्मबुद्धि प्राप्त नहीं है, उसके भोगने में लग जाते। मुक्ति का अर्थ है कि सुख और दुख, हम इन दोनों की महत्ता को समझ गए कि इनमें कुछ नहीं है, एक ख्याल है, एक वृत्ति है, एक सोचने का ढंग है, बस और कुछ नहीं। संतों को, ज्ञानियों को कहते निर्माण हो जाओ। क्या है मान से क्या मिलता है? यदि भौतिक दृष्टि से देखें तो मान से न पेट भरता है, न रोटी ज्यादा हजम होती है, न ठंडी जाती है मान से। पर मान बड़ा प्यारा लगता है। भौतिक दृष्टि से भी मान काम का नहीं है, कोई लाभ नहीं है, पर मन भूखा है उसका। और यदि तुम अपनी खोपड़ी में जगह ना दो तो अपमान से कुछ नहीं बिगड़ता, भूख से तो कुछ बिगड़ता है, ठंडी से कुछ बिगड़ता है, रोग से कुछ बिगड़ता है। संसार की बहुत वस्तुएं हैं जो ना हो तो कुछ तकलीफ होगी, पर अपमान से तुम्हारा क्या बिगड़ता है? लेकिन आप धन की कमी बर्दाश्त कर सकते हो, मान की कमी नहीं बर्दाश्त कर सकते। सारी दुनिया फंसी ही है मान में, और गीता क्या कहती है? समता रखो, तथा मानापमान यो, मान और अपमान दोनों को बराबर, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग, तुम निर्द्वंद रहो।
ये जो जोड़े जोड़े हैं ना, मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मरण, मिलना बिछुड़ना, इन दोनों में तुम्हारे अंदर समता आ जाए कि मिलना उतना ही, बिछुड़ना उतना ही। जैसे मिट्टी को ये ख्याल आ जाए है तो बड़ा कठिन, पर आ जाए, क्या ख्याल आ जाए कि घड़े का बनना और घड़े का मिटना। आप अपनी बुद्धि से मत पूछना, मिट्टी से जरा पूछो कि घड़े के होने से और घड़े के न होने से तेरा क्या बनता बिगड़ता। मिट्टी से पूछो, यदि घड़ा न रहे तो मिट्टी कितनी कम हो गई, और घड़े बन जाए तो मिट्टी क्या बढ़ गई। ये घटना बढ़ना इन आंखों से तुम्हें दिखता है, ये घड़ा है, घड़ा नहीं है। जरा बुद्धि से पूछो, इसलिए तत्व दृष्टि बुद्धि में है, इंद्रियों में नहीं। तुम्हारी आंख के लिए घड़ा है और आंख के लिए नहीं है, बस। जरा बुद्धि से पूछो कि घड़ा बनने के पहले क्या था, घड़ा मिटने के बाद क्या है, वो कितनी कम हो गई है, बात खत्म। ऐसे ही आप अभी, आपके पास जो बुद्धि भी है वो मन इंद्रियों से प्रभावित है, मन और इंद्रियों से। और मन और इंद्रियों के लिए जगत सुख दुख और ये है, इंद्रियों के लिए है, आत्मज्ञानी के लिए नहीं। मैं कैसे समझाऊं कि घड़ा तुम्हारी आंख के लिए है, गहना तुम्हारी आंख के लिए है, और आंख से प्रभावित बुद्धि के लिए। नहीं तो गहना क्या है। और पहनने में एक मानसिक थोड़ी खुशी के सिवा गहने का क्या है। मनुष्य तो पहनता ही पहनता है। कभी कभी शादी ब्याह में घोड़ियों को झांझ पहना के नचाते हैं, घोड़ियों को सजाते। तो इंद्रियों के लिए जगत है, इंद्रियों से जो प्रतीत होता है वो जगत है, और जो तत्व दृष्टि से जाना जाता है वो ब्रह्म है। इसलिए रामायण में है, जब राम भगवान मंच पर आए तो जनक परिवार ने क्या देखा, दुष्ट राजाओं ने क्या देखा, योगियों ने क्या देखा और ज्ञानियों ने क्या देखा। अब देखो, योगी और विदूषण ये दो शब्द आए। योगिन परम तत्व में दीठा, योगियों ने तो परम तत्व देखा, अर्थात एक तत्व ब्रह्म तत्व, ध्यान में समाधि में राम को तत्व देखा। और ज्ञानियों ने विदूषण विराट में देखा, ज्ञानियों ने सब रूपों में उसे देखा, योगियों ने सब रूप हटा के देखा। जरा ध्यान रखना, योगियों ने आंखें हटाकर, कान हटाकर, इंद्रियां हटाकर, मन से संसार का स्मरण हटाकर, वृत्तियों का निरोध करके तत्व देखा। पर ज्ञानियों ने ना आंख हटाई, ना इंद्रियां हटाई, ना मन हटाया, उस चैतन्य को ही सब में देखा। एक ने घड़ा फोड़कर, देखो ये पहले में आया था ना, ये देखो ये क्या है, गांठ है। अब देखो है, और गिनती करूं तो अब गिनती भी बता देंगे कितनी है, दो हैं। अच्छा, दो गांठें हैं, तीन तो नहीं है ना। अच्छा, तीसरा क्या है। अच्छा, मैं वेदांत में पहुंचा दूं। अब देखो, अब कितनी हो गई, तीन। ये छोटी वाली पीछे वालों को ना दिखती होगी, मुझे को ठीक से नहीं दिखती। तीन गांठें हैं, तो तीन गांठें हैं। प्रातः मैंने कहा था चौथा, तो तीन तो गांठें हैं, चौथी भी कोई गांठ है, बोलो। हाँ, चौथी गांठ नहीं है, चौथा कपड़ा है। और चौथा जो है वो गांठ में भी है और बिना गांठ का भी है। गांठ तीन है और वो भी चली जाती है। देखो, जहां गांठ है
कपड़ा वहां भी है और कपड़ा वहां भी है जहां गांठ नहीं है। जहां गांठ है वहां भी है, हर गांठ में है, और जहां गांठ नहीं वहां भी है। और गांठ गांठ वहां भी है जहां कपड़ा नहीं है। बोलो भाई, मैं गलती बोल जाऊं तुम तो संभालो। गांठ वहां भी है जहां कपड़ा, बोलो, नहीं है। हाँ तो ले। ब्रह्म वहां भी है जहां जगत है, और जहां जगत नहीं वहां भी ब्रह्म है, पर जगत वहां नहीं है ब्रह्म से अलग। ब्रह्म के बिना जगत नहीं है, जगत के बिना ब्रह्म है। तुम्हारे बिना इंद्री, तुम्हारे बिना स्वप्न, तुम्हारे बिना मन नहीं है। समझो या न समझो, ध्यान दो तो पता चलेगा। चूंकि यहां तो कपड़ा मूर्ख को भी नजर आ गया, बुद्धू से बुद्धू भिंड के आदमी को बुलाओ, उसको हम कपड़ा दिखा देंगे और गांठ भी बता देंगे। और गांठ असत्य है, क्षणिक है, और स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, आश्रित है, ये सब समझा देंगे। और कपड़ा स्वतंत्र है, ये समझा देंगे। लेकिन दृष्टांत से भी आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा सर्वत्र है, सब नहीं रहने वाले हैं, आत्मा रहने वाली है। ये कपड़े की तरह स्पष्ट नहीं करा पा रहे। दृष्टांत से भी बात बनती नहीं। इसलिए अब आप देखो, स्वप्ना एक गांठ थी, तुम्हारे पास थी, वो चली गई, तो तुम तो बने रहे। तो क्या कपड़े की तरह तुम ही नहीं हो? जो स्वप्न के रहते रहे, स्वप्न के न रहने पर मैं रहा कि स्वप्ना, और जागृत के रहते मैं हूं तभी मुझे इस समय यह सब। यद्यपि इसमें तुम्हारी खोपड़ी ये तर्क करती है कि हम न रहेंगे तब भी भिंड रहेगा। इसीलिए थोड़ा जागृत जगत को समझना कठिन है। ये गांठें तो सारी गई, लेकिन आपको ये लगा करता है हम नहीं रहेंगे, भिंड रहेगा। स्वप्न नहीं रहा, हम रहे, ये तो समझ में आता है। पर हम नहीं रहेंगे तो जगत रहेगा, या जगत नहीं रहेगा तो हम रहेंगे, ये बात समझने में कठिनाई है। पर अभी तुम हमको ही नहीं समझते, इसलिए तर्क उठता है। यदि सचमुच तुम मैं को समझते तो कह सकते थे मेरे बिना जगत नहीं रह सकता। मेरे बिना। और भगवान यही कहते हैं। किसी ने एक पर्चा भी लिख के दिया है, आपके श्री चरणों में निवेदन है कि वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता के कई भाष्य बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन यदि आपके श्रीमुख से गीता पर एक भाष्य जन्म ले तो वो हम जिज्ञासु साधकों के लिए भगवान कृष्ण की ही विस्तारित वाणी होगी, और हमारी धन्यता में एक चरण की और बढ़ोतरी हो जाएगी। ये इसलिए मैं बीच में बोल गया कि भगवान कहते हैं कि सारा संसार मेरे एक अंश में रहता है। जैसे इस कपड़े के किसी अंश में गांठ है, मिट्टी के किसी अंश में ही घड़े मकान है। सारी पृथ्वी अभी भी घड़ा नहीं है, सारी पृथ्वी मकान नहीं है, सारी पृथ्वी पेड़ नहीं है, सारी पृथ्वी पत्थर नहीं है, सारी पृथ्वी लोहा नहीं है। अभी बहुत पृथ्वी है जो खाली पड़ी है, जहां कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म के, परमात्मा के एक अंश में जगत है,
और 3 पाद परमात्मा के खाली पड़े हैं। त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुषः पादो शेहा भवत पुनः। ये वेद मंत्र है। मुझे वेद से समझना नहीं है, पर अब मैं वेद इसलिए बोल देता हूं कि इस हिंदू समाज की खोपड़ी में आ जाए कि विश्व में किसी ने नहीं दिया जो वेद ने दिया है। ये वेद का मंत्र है। त्रिपादूर्ध्वम उदयित पुरुषः पादो शेहा भवत पुनः। सत्य के 3-4 पाद बताया और 3 पाद में जगत और 1 पाद अभी, 3 पाद खाली, 1 पाद। देखो, एक अंश में गांठें और बहुत सारा खाली। ऐसे ही चेतन के, उस आत्मा के, ब्रह्म के थोड़े अंश में जगत रहता है। परमात्मा तो खाली पड़ा है, जहां सृष्टि नाम की चीज नहीं। और सच तो ये है, और ध्यान दो, तो जहां सृष्टि है तुम्हें नजर आती है, वहां भी कपड़े को सृष्टि नहीं मिली, कपड़े को तो खुद ही मिला है कपड़ा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें तो गांठ मिली, कपड़े से पूछो, यदि कपड़ा कह दे मेरे अलावा गांठ 1 पैसा है, कपड़े से पूछो, यदि कपड़े से अलावा स्वतंत्र कुछ भी गांठ हो, तो ये जगत भी अज्ञानियों के मस्तिष्क और इंद्रियों की उपज है। ब्रह्म के लिए जगत है ही नहीं। ये भी एक विषय बड़ा विचित्र है, जादूगरी है, एक कमाल का चिंतन है। जिसे चिंतन करने आए ना, सब प्रपंच निज उदर मेली, सोवे निद्रा तजयोगी। सारी सृष्टि को अपने ख्याल में लीन कर लेता है ही नहीं। सृष्टि दृष्टि खो देता है, संसार की दृष्टि खोना है। जरा देखो, घड़ा की दृष्टि खो दो, मिट्टी की दृष्टि से देखो, बस मिट्टी दृष्टि से देखो तो जन्मा क्या है और मरेगा क्या, और घड़ा दृष्टि से देखो तो जन्मा है मरेगा। अब देखो, दृष्टि बदल रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, घड़ा या मिट्टी? घड़ा देख रहे हैं तो पैदा हुआ दिखाई देगा, ये नहीं रहेगा। और जरा मिट्टी पर नजर डालो, पैदा हुई है, मर जाएगी। मर जाएगा किसने देखा? जिसकी आंख में घड़ा है। सृष्टि जिसकी दृष्टि में है उसी का बंधन है, जिसकी दृष्टि में सृष्टि ही नहीं है, ब्रह्म है। बंधन कैसा, मृत्यु कैसी, दुख कैसा, अनानक को कैसे। इसलिए कहा जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस रामायण को लोग आग लगाते हैं उसकी चौपाई है ये। अब मुझे लगता है रामायण जलाने वालों की खोपड़ी जलानी चाहिए। यदि गाली देने लायक कोई दुनिया में है तो वो जो वेद को गाली देता है, उसे गाली देनी चाहिए। तुम धूर्तो अपनी अपने स्वार्थ के कारण, नासमझी के कारण उन सत्यों की निंदा करते हो जो सत्य इस दुनिया के सारे चिंताओं को मिटा देता है। इसके अलावा उपाय नहीं है कि तुम किसी की मृत्यु के ख्याल को हटा दो। धर्म के अलावा, अध्यात्म के अलावा मरने के ख्याल को, और ये तुम्हारा है, ये बिछुड़ जाएगा, हाय मेरा क्या होगा, इस दुख को मिटाने वाला, चिंता को मिटाने वाला अध्यात्म के सिवा है क्या तुम्हारे पास? ये ठीक है कि पेट भर लेते हो, घर में रह लेते हो, इन खिलौनों के साथ थोड़ा खेल लेते हो। मैं ये नहीं कहता कि जो बोलते हैं सब ज्ञानी हैं, या जो पढ़ते हैं सब ज्ञानी हैं, ये जो सुनते हैं सब ज्ञानी हैं। पर एक बात दृढ़ता से कहता हूं, इस ज्ञान के बिना निश्चिंतता नहीं आ सकती। आप प्राप्त करो न प्राप्त करो, इसमें तुम दिखावा करो, नाटक करो, ना समझो, ना मानो, ये तुम्हारी मर्जी।
पर देह बुद्धि के हटे बिना, देह नहीं, देह हटने के बाद देह बुद्धि हटाने की भी योग्यता नहीं रहेगी। ध्यान रखना, देह बुद्धि, देह नहीं हटाना, देह घड़ा नहीं हटाना, घट बुद्धि। इंद्रियों से जो दिखा ये घड़ा और बुद्धि ने माना है, सत्य का निर्णय न करना, घड़ा को ही सत्य मानना और उसके सीमाओं के कारण अनेकता, अनेक सत्य मानना, और कोई कभी ये सत्य गया, कभी ये सत्य गया, कभी वो सत्य गया, रोना। जबकि सत्य एक है जो न पैदा होता है न मरता है। पैदा होने वाले, मरने वाले और अनेक सत्य दिखने वाले वास्तविक सत्य ही नहीं है, वो तो मात्र प्रतीति है। इसलिए कल कहा था, जगत है जागृत का स्वप्ना, निरख तू सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना। शिवो हम, चैतन्यो हम, सच्चिदानंदो हम। बोल जरा प्यारे, जरा बोल, जरा सोच, जरा अनुभव कर। और यदि इस बात के सुनने पर भी डर लगता है तो पुराना संस्कार, ये जो सांप बना के आते हैं ना, असली छोड़ो, बना के बिचखा पर सांप बिकते हैं बाजार में, और गिरदान। एक बार मैंने किसी के आगे फेंक दिया तो चिल्ला पड़ा, कुछ भी नहीं है, शकल है। तो घड़े की शकल है, घड़ा कुछ भी नहीं है, शकल ही भर है घड़ा। जैसे बिचखा पर सांप, गिरदान, वो शकल है तो मसाला है, कुछ भी नहीं है। पर वो शकल का भी कितना प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से आप ये सृष्टि, शरीर एक शकल है, घड़ा एक शकल है, मिट्टी वस्तु है, चैतन्य आत्मा वस्तु है, आत्मा वस्तु है, ब्रह्म एक वस्तु है, बाकी तो कोई वस्तु ही नहीं है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये जो जीव लगता है ब्रह्म ही है। क्यों है? यही बड़ा समझना है हमको। देखो, हमको भी बड़ी देर समझ आया, जीवो ब्रह्मैव। ये लगता था जीव ब्रह्म हो जाता है। जीव भाव की केवल प्रतीति होती है। जैसे स्वप्नों में नाना जीव लगते थे, जागे तो एक जीव की तो एकता हो गई। मैं जो व्यक्ति था, जो लगता था, वो मैं दूसरा निकला और बाकी सब सपने थे। इसी तरह से ये जो जीव भाव है, अंतःकरण आदि वृत्तियों में आभास, प्रतीति, ये प्रतीति का अभाव, प्रतीति का मिथ्यात्व। बस प्रतीति का अभाव सुषुप्ति में, और प्रतीति का विलय ज्ञान ध्यान समाधि में, और प्रतीति का मिथ्यात्व वेदांत में। प्रतीति को मिथ्या और उनमें सत्य की उपस्थिति, जैसे घट की प्रतीति और मिट्टी की उपस्थिति। प्रतीति घड़े की, तो क्या कहूं, उसे घड़ा कहूं कि मिट्टी कहूं? देखो, प्रतीति भी हो रही है और वहां कोई है भी, तो जो है उसका क्या नाम है, और जो मालूम पड़ता है उसका क्या नाम है? तो जिसका मालूम पड़ता है उसका नाम घड़ा, और जो है उसका नाम मिट्टी। अब वहां तो समझ गए। यहां देखो, जो मालूम पड़ता है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मान, दुख, इंद्री, संसार, जो मालूम पड़ता है ये है जगत, और जो है वो है ब्रह्म। अब वो है क्या? और ये भी बता दूं, ये है जिसके कारण ये सब मालूम पड़ता है, वो है, वह है, वह तुम है कि वह मैं है? जिसके कारण सब मालूम पड़ता है, इसका मैं। अच्छा, फिर देखो, यदि जिसके कारण जगत प्रतीत होता है, यदि वह है, यदि वह है, तो मिला तुम्हें।
अच्छा, यदि वो तुम है तो दिखा तुम्हें कभी, जिसके कारण जगत है। हाँ, जगत तो दिखा, जब हमने तुम कहा तो हमें जगत दिखा, जब तुमने कहा तो रूप दिखा, स्वरूप नहीं। और वह कहा तो बहुत ही परोक्ष है। तुम में प्रत्यक्ष था तो प्रत्यक्ष तो सृष्टि है और ब्रह्म अपरोक्ष नहीं है सामने वाले में। और जब मैं कहा, इसमें दोनों संभव हैं। मैं प्रत्यक्ष हूं, ये भ्रांति है, और मैं साक्षी हूं, ये अपरोक्ष है। देखो, प्रत्यक्ष यहां पर भी है तो प्रत्यक्ष वहां भी दे, यहां भी दे प्रत्यक्ष। यहां इंद्रियां भी अनुभव का विषय है, मन स्वप्न भी मन साक्षी के विषय हैं। मैं ही अकेला हूं जो न स्वप्न में विषय बना, न जागृत में विषय बना, न सुषुप्ति में विषय बना। मैं हूं क्या? कह मैं साक्षी हूं, विषय नहीं हूं। मैं जाना नहीं गया, जानने वाला। इसलिए आप इस सत्य को जानेंगे तो समझ जाएंगे। देखो, समझ आए ना आए, हमको भी समझ नहीं आया था। तुम किसी छोटे बच्चे से जब पढ़ने गया था पहले दिन, उसको क्या आता था? पर अनपढ़े को पढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल न पढ़ा हो ना तो उसको कहो ये का है, कोई तर्क नहीं। हाँ, का है, खा है, गा है, ऐसे ऐसे का बनता है, ऐसे खा बनता है, ऐसे ए बनता है, ऐसे बी बनती है, ऐसे सी बनती है, बनती है। कोई तर्क, कोई जवाब, कोई उत्तर, और धीरे धीरे पढ़ गया। ऐसे ही आप श्रद्धा से सुनो, समझ जाओगे। ये हमारी गारंटी है कि तुम श्रद्धा से सुनो तो समझ जाओ। समझ से शायद न समझ सको, श्रद्धा से समझ आ जाएगी। श्रद्धा बहुत समझा देती है। गाय अपने बच्चे से प्यार करती है तो उसके ऊपर पैर नहीं रखती, रात को पास रहता है, प्यार सब सिखा देता है, श्रद्धा सिखा देती है। बच्चे के ऊपर धूप लगती है, मक्खी बैठती है, ये सब समझ आ जाता है। जिससे प्यार ना हो उसका कष्ट समझ नहीं आता। इसलिए श्रद्धा भर होगी तो आप परमात्मा को समझ जाएंगे। परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं। ये शब्द भी ग्रंथों के हैं। गो गोचर जहां लग मन जाई, गो गोचर, इंद्रियां जहां चरती हैं, इंद्रियां जहां जाती हैं, जो दिखाई देता है ये सारा नाम रूप जहां तक बन जाता है सब माया है। और यही नहीं, इंद्रियां भी माया हैं। और कल परसों एक बात कही थी, जरा ये जरूर ध्यान दो। ये आंखें स्वप्न देखते समय, देखो ध्यान देना, ये आंखें यहीं सोई पड़ी थी, ये आंखें, पर इन आंखों के बिना तुम देख रहे थे। इस समय तुम इन आंखों से देखते हो, इन इंद्रियों से देखते हो। इस समय भिंड को, घर को, सड़कों को और व्यक्तियों को, कुत्तों को, गधों को, एक को नहीं सबको इन इंद्रियों से देखते हो। और स्वप्न के समय इस देह, इन इंद्रियों को छोड़कर आप देखो, साधन बदला। जैसे दूरबीन लगा लूं, कभी कभी दूर की चीज देखनी है तो दूरबीन लगा ली, और नजदीक का खुर्दबीन लगा ली, तो आंख बदली की मशीन। देखो, कई लोगों को दो ऐनक लगते हैं, पढ़ने का और लगता है और दूर देखने का अलग लगता है, ऐनक बदल लेते हैं। कई के एक ही में लगा रहता है, जब चाहते हैं देखना तो ऊपर आंख हो जाती है, और जब होता है पढ़ना तो थोड़ा नीचे, बस जरा सा चेंज हुई
ऐनक बदल गया, अब पढ़ लेते हैं। ठीक ऐसे ही आप भीतर जो है एक वही मशीन जागृत में जोड़ दी, ये दुनिया दिखने लगी। अब ये मशीन छोड़ दी, दूसरी स्वप्न देखने लगी। तो आप नहीं बदले, ध्यान रखना। इसलिए मैं क्यों कहता हूं कि ये माया जो दिखाई देती है सो माया, जहां जहां मन जाता है, और मन भी माया, इंद्रियां भी माया। गो गोचर जहां लग मन जाई। देखो, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय जहां तक मन जाता है, गो भी माया। गो नहीं, गोचर। गोचर माने विषय, और गो दो बार क्यों कहा? गोचर कह दे काफी, गोचर नहीं कहन, गो और गोचर, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय जहां भी मन जाता है, अर्थात इंद्रियां भी माया हैं और इंद्रियां जहां जाती हैं सो भी माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। मन और वो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय माया हैं जहां तक मन जाता है। फिर क्या करें? अब मन ने जो जमा कर रखा है अपने अंदर स्टॉक, वो गो और गोचर का ही जमा कर रखा। जितना नॉलेज मन में है, वो मन इंद्रियों के द्वारा जो संसार अनुभव हुआ, सुख दुख, वो स्टॉक है। और बुद्धि इसी अनुभव को अपना ज्ञान कहती है। इसलिए इस बुद्धि को इंद्रिय मन से प्रभावित, माया से प्रभावित बुद्धि है। ये गीता से प्रभावित बुद्धि नहीं है, ये उपनिषद से प्रभावित बुद्धि नहीं है, ये गुरु से सुनी हुई बुद्धि नहीं है। ये तो इंद्रियों के संदेश, मैसेज जो कुछ जमा है उनको ही मानने वाली बुद्धि है। इसलिए आम लोगों के पास बुद्धि जिसको कहते हैं, वो जगत के अनुभवों को जमा करती है। इसमें सुख है, इसमें दुख है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये स्त्री है, ये सब इधर से अंदर भर रखे हैं। और बुद्धि जिसकी बुद्धि है, जिस चेतन से सत्ता पाती है, इस बुद्धि के पास आत्मा का कोई पता नहीं। इसलिए स्थित प्रज्ञ आत्मबुद्धि, जिस चैतन्य से बुद्धि सत्ता पाती है, उस साक्षी के प्रति जिससे जीवन बुद्धि को मिलता है, जब बुद्धि थोड़ी देर इनको छोड़कर आत्मा राम होती है, चैतन्य का विचार करती है। विचार करने के लिए हमें कुछ मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, अभी अभी मैं कह रहा था, ऐनक लगा है, दूर देखना है और नजदीक देखना है। शुरू दिन जब ऐनक लगाओगे दिक्कत पड़ेगी, थोड़े दिनों में आप जब दूर देखना होता है वही ऐनक, थोड़ा लेंस शीशे का फर्क है, और जब पढ़ना है बस। इसी तरह से जब आपको जगत देखना है, जगत को जानना है, तो मन इंद्रियों से जुड़ जाओ, और जब आपको आत्मा जाननी है, मन और इंद्रियों को छोड़ दो, बस जरा सा अंदर तो चैतन्य, और कोई कठिनाई नहीं। और जब ये समझने के लिए ध्यान योग है, समझने के लिए उपासना है, समझने के लिए, समझने के बाद तो फिर आप खुले आंख। पहले समझाना है कि ये देखो, बच्चे को समझा दें कि ये गांठ है, फिर ये समझा दें कि ये कपड़ा है, फिर समझा दें गांठ और कपड़ा दोनों एक ही है, दो हैं नहीं, तब गांठ भी दिखाई देती। फिर गांठ देखते भी आप देख सकते हो कपड़ा ही तो है ये, तो फिर जरूरत नहीं आंख बंद करने की, फिर जरूरत नहीं गांठ खोलने की। फिर तो उसी को मैंने कहा था कि इस जगत को विदुषण विराट में देखा, परमात्मा को अनेक रूपों में देखा। ज्ञानियों ने कोई रूप नहीं हटाया, सब रूपों में
एक को ही देख लिया ज्ञानियों ने, और योगियों ने सब रूप हटाकर, सबसे मन हटाकर ध्यान में देखा राम को। और जनक ने ब्याह शादी करना था, तो जनक जाति और लोग कहीं कैसे, सगे सजन पिए लागही जैसे। हाँ, अपने दामाद वगैरह देखा, जीजा देखा, हाँ दामाद देखा, अपने परिवार का देख देख के खुश हो रहे। अब जो देखना है देख ले। जिन्हें देखो, जब सुबह सुबह शौच जाओ ना जरा बाहर जंगल में, अब तो भिंड वाले घर ही जाते हैं, पहले जंगल जाते थे, तो जब जंगल जाओ तो पेड़ देखो। जब किसान जाता है, अब किसान भी बदल गए, अब तो ट्रैक्टर है, तो जब जाते थे तो सोचते थे इस पेड़ का हल बनेगा, कोई कहेगा इस पेड़ की कड़ी बनेगी, कड़ी, और कोई कहता इस शाखा की दतौन बढ़िया बनेगी। अब पेड़ में किसी ने दतौन ढूंढ ली, किसी ने हल ढूंढ लिया, किसी ने कड़ी ढूंढ ली, जिन्हें जो चाहिए ढूंढ लिया। ऐसे ही जिनको दामाद चाहिए था उन्होंने दामाद देख लिया, जिन्हें परम तत्व चाहिए था उसे देख लिया, जिन्होंने विराट देखना था विराट देख लिया, और जो पापी थे ना उन्होंने काल देख लिया, अपनी मौत। हाँ, उसी राम को मौत देखा। भगवान कृष्ण ने कहा अमृतम चैव मृत्युस्य सदसत चाहम अर्जुन, मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही अमृत हूं। भगवान दोनों हैं। तो दुष्टों ने मौत देख ली, उसी परमात्मा में मौत नजर आई, और उसी परमात्मा में अमृत नजर आया। जिन्हें जो जैसी अकल थी, जैसी वासना वाले थे, तैसे ही मिल गया। तो इसलिए जो भोगी थे उन्हें स्वर्ग मिल गया। हाँ, भोगियों को अपने तप पुण्य से स्वर्ग मिल गया, योगियों को तप पुण्य से परम तत्व मिल गया, और ब्रह्मज्ञानियों को कहीं जाना नहीं पड़ा, अपनी आंखों से ही सारा जगत ब्रह्म देखा। सिया राममय देख लिया। और ये कहने के समय जैसे आनंद होता है ना, कभी जब एकांत में बैठो तब इसी चौपाई को दोहराओ, और फिर देखो सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अच्छा, भजन के समय ये चौपाई बोलकर सबको प्रणाम करो। अब मन कहाँ न जाए ये बताओ, ईमानदारी से बताओ। यदि ये चौपाई उस समय तुम बोलकर सिया राममय, ये सच है चौपाई की गप है? ये झूठ बोलते हो कि सच? यदि तुम भजन में सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाणी, यदि तुम सिया राम देखते हो तो मन को हटाने की जरूरत है? कहीं जलन है? निज प्रभुमय देखहि जगत, निज प्रभुमय देखहि जगत। तुम अभी व्यवहार में मत देखना, ये भी मैं बता दूं। अभी सब जगह मंदिर नहीं, अभी मंदिर एक जगह। सब जमीन तीर्थ नहीं, अभी तीर्थ एक जगह। अभी सदा परमात्मा नहीं, ध्यान के समय निज प्रभुमय देखहि जगत, काशन करहि विरोध। अभी निरंजन ज्योति से सुना, राम योगी से। अभी एकांत में जब बैठे हो तो काहे छाती जला रहे हो? निज प्रभुमय देखहि जगत, किसको देख के छाती जलावें, आग लगावें, विरोध करें? कम से कम ध्यान में बैठकर छाती न जलाओ तो मैं तुम्हें बधाई दूंगा। मंदिर में बैठकर, एकांत में बैठकर याद कर करके जल रहे हो, ईर्षा कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, उतनी देर भी तो ब्रह्म नहीं देखा सब में। इसलिए फिर दूसरा पक्ष है हनुमान जी का। कहते तुम तो ज्ञानी हो, तुमने ऐसा क्यों किया? कहते जिन मोहि मारा, मैंने अपनी ओर से नहीं, मैंने तो ब्रह्म दृष्टि की थी।
पर ये जब मारने आए, जलाने आए, पकड़ने आए, तब मेरी दृष्टि भी संसाराकार हो गई। क्या करूं मैं? वैसे तो मैं अपनी ओर से ब्रह्म ही ब्रह्म देखता था, पर जब इन्होंने मारा तो मेरे अंदर भी जिन ही मारा तीन मैं मारा, जिन मोही मारा तीन मैं मारा, और तापे बांधे तनय तुम्हारा। शायद रावण से कहते हैं, मुझे रामायण आती नहीं है, फिर भी तुम्हारे बेटे ने तब भी बांध के यहां ले आया। अब आ गया, और आगे की कथा और है। फिर वो तेल इकट्ठा करेंगे, बांधेंगे अकेली थोड़ी, पूंछ में कपड़ा बांधेंगे, तेल डालेंगे, फिर आग लगाएंगे। अब फिर जब आग लगेगी तो भागेगा वो, हनुमान भागेगा ना। फिर इधर उधर भागा, सो सारी लंका जलने लगी। कहन तुमने लंका जलाई? कहन मैंने काहे जलाई? जलाई तो तुमने, आग तुमने लगाई, कपड़ा तुमने डाला, तेल तुमने डाला, मैं तो भागा केवल। तो हिंदुओं को चाहिए कि अपनी ओर से कुछ न करें, उन्हीं की बनाई साधन सामग्री से उनकी सेवा करें जो गड़बड़ करते हैं। हाँ, इसलिए ब्रह्मज्ञानी बुद्धू नहीं होना चाहिए। हाँ, ब्रह्मज्ञानी भगवान कृष्ण हैं, साक्षात परमात्मा हैं। वो देखते कि अब ये कहते आतंकवादी, अब वो जब वीरप्पन पकड़ा गया, मारा गया, तो कई कहते थे वो गैर कानूनी ढंग से मारा। अब वो कानून से चोरी करता है क्या? कानून से डाका डालता है क्या? बेवकूफ हो, वो सब गैर कानूनी काम करता है, तुम कानून लिए बैठे रहो। कौरव गैर कानूनी सब कर रहे हैं, पांडव कानून लिए बैठा है। तो भगवान कहते हैं कानून धर दे, जो मैं कहता हूं कर, इसी से देश का भला होगा, सबका भला होगा। तो भाई ऐसे ही भगवान कृष्ण के कहे को जरा कहे को समझो, और फिर समझ के जैसी जरूरत हो, कभी झूठ बोलना पड़े, युधिष्ठिर से भी बुलवाया भगवान। अब वो सत्य बोलता रहता, वो तो झूठ झंझट करते हैं। भगवान ने तो खुद प्रतिज्ञा की थी, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तुम भी कहो हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर जब कोई मजबूर करे तो जो पड़ा हुए अत्थर पत्थर वही उठा लो, उसमें क्या है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने पहिया ही उठा लिया, लो पहिया उठाकर घुमा मारा ऐसे ही, और अपनी ओर से कहा हम 100 गाली माफ करेंगे, बस 100 तक। अब इतनी सीमा, इतने हमले बर्दाश्त करेंगे। अमुक मंदिर में, संसद में, स्वामी नारायण के में, फलाने जगह। यार जब तुम 100 से ज्यादा तोड़ डालोगे तो हमारा भी तो कुछ मन करेगा। और सबसे अच्छी राम योगी जी ने बात कही कि थोड़े से लोग हैं पर दमदार हैं, तो मस्जिद में गुरु ग्रंथ साहब हैं पंजाब में, और अब बहुत सारे आके रह रहे हैं, पर उनको नहीं मांग रहे। क्यों नहीं मांग रहे, उसका भी हेतु है। कुछ तो ये जोरदार हैं, और मुसलमान चाहते हैं कि सिखों को हम तोड़ लें, इनकी मस्जिद को ना छेड़ें, तो ये हमारे साथी बन जाएं, हिंदुओं से इनको लड़ाएं। ये भी समझो, राजनीति समझना चाहिए। मुसलमान कोई सिखों को बख्शने वाले नहीं हैं, पर इस समय वो उनकी मस्जिद जो गुरु ग्रंथ साहब बैठा उसको नहीं मांग रहे, राम जन्मभूमि को मांग रहे हैं, जिसमें राम बैठे हैं, देखो ना। इसलिए इन मांगने वालों की नीति, और ये करुणानिधि वगैरह, राम सेतु, अब और कोई हथकंडा, ये सारे हथकंडे इसलिए हैं कि तुम एक नहीं हो। सब रोगों की एक ही दवा है कि हिंदू न पार्टी देखे, न जाति देखे, न और कुछ देखे, हम हिंदू हैं, हमारे धर्म की रक्षा के लिए हमें एक होना चाहिए। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति से। हनुमान लला की आरती की जय, हनुमान लला की आरती की जय, हनुमान लला की आरती की जय, हनुमान लला की। दुष्ट तरंग रघुनाथ कला की, दुष्ट तरंग रघुनाथ कला की।
आरती कीजिए हनुमान लला की, 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 आरती कीजिए हनुमान लला की। जाके बल से गिरवर कामे, देवताओं से जाके की कद न खामे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। हे वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिनाए, लंका सिकोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बार न लाए, लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सहारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। लक्ष्मण मूर्छित खड़े सहारे, आदि सजीवन प्राण उबारे, पैठ पताल तोरे जलकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, पाए भुजा असुर तर मारे, दाहिने भुजा संकट तारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लोछाई, आरती करत अंजना माई, कंचन थार कपूर लोछाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला 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 की। मिलकी जय सतगुरु आरती, मिलकी जय, मिलकी जय सतगुरु आरती, मिलकी जय, मिलकी जय सतगुरु आरती, मिलकी जय, मिलकी जय सतगुरु आरती, मिलकी जय। जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जगत सकल निवास। मिलकी जय सतगुरु आरती, मिलकी जय, मिलकी जय सतगुरु आरती, मिलकी जय। दास जिनकी बैठ गुरु हो, दास जिनकी बैठ गुरु हो, दास जिनकी बैठ
Thank you.